आखिर किस तरह का भयावह प्राणी समुद्र की सतह पर एक अथाह काला गड्ढा बना सकता है? जब सब लोग अभी भी इसे समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी अचानक उस गड्ढे से नीली रोशनी की एक लकीर बाहर निकली। वह असंभव गति से जापान के ऊपर से गुजरी और एक पल में ही फुकुशिमा के आसपास का पानी पूरी तरह जम गया। फिर वह एक पिरामिड की चोटी के ऊपर से उड़ गई और बस उसी पल ग्रीस, जो भीषण गर्मी से झुलस रहा था, अचानक घने बर्फ से ढक गया। जब वह शहर की क्षितिज रेखा के ऊपर से गुजरी तो पूरे न्यूयॉर्क की बिजली एक पल में चली गई। समुद्र की सतह पर बना काला गड्ढा खतरनाक गति से फैलता जा रहा था। फिर एक कानफोड़ू धमाका हुआ जब पुल अचानक 2 हिस्सों में टूट गया। तभी भीड़ ने आखिरकार भागना शुरू किया। समुद्री पानी तेजी से अंदर घुस आया और किनारे पर लगा फेरिस व्हील भी उस झटके से हिल गया। 1 सेकंड बाद वह पानी की ओर गिरने लगा। एकदम आखिरी पल में एक रहस्यमय शक्ति कहीं से प्रकट हुई और गिरते हुए फेरिस व्हील को रोक दिया। वह सू थी, अदृश्य महिला। उसने एक बल क्षेत्र बना दिया था, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसे अकेले संभालने में मुश्किल हो रही थी। सौभाग्य से दुथिंग ठीक समय पर आ गया और सहायक संरचना को सहारा दे दिया। मिस्टर फैंटास्टिक ने अपना शरीर फैलाकर व्हील को कसकर पकड़ लिया, जिससे वह अपनी जगह पर बना रहा। तीनों ने मिलकर व्हील के धुरे को उसके सहायक फ्रेम के साथ फिर से संरेखित कर दिया। फिर ह्यूमन टॉर्च यानी मैं ने उसे आग की लपटों से जला दिया, जिससे पूरी संरचना फिर से जुड़ गई। बस इसी तरह फैंटास्टिक 4 ने एक और संकट टाल दिया। लेकिन जब हम मुड़े तो देखा कि पूरा समुद्र पूरी तरह सूख चुका था। सिर्फ वह विशालकाय काला छेद ही बचा था। फिर अचानक वह नीली लकीर फिर से दिखाई दी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने फ्लेम ऑन कहा और उसके पीछे उड़ गया। मैं तेजी से उसके करीब पहुंच रहा था। मैं उसकी पागल रफ्तार से मेल खा रहा था। तभी अचानक वह चीज एक इमारत के आर पार ऐसे निकल गई जैसे वह वहां थी ही नहीं। तभी मुझे आखिरकार उसे ठीक से देखने का मौका मिला। उसका पूरा शरीर चांदी से ढका हुआ था और वह किसी तरह की चांदी की सर्फबोर्ड पर सवार था। ओह, ये तो कमाल है। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। एक ही झटके में वह मुझे धूल छटाकर आगे निकल गया। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैंने और जोर लगाया और उसके पीछे ही बना रहा। हम गगनचुंबी इमारतों के बीच से एक के बाद एक निकलते रहे। लेकिन जब मैं कारों और रुकावटों से बच रहा था, वह मुझसे और आगे निकलता जा रहा था। और सबसे बुरी बात, वह तो कोशिश भी नहीं कर रहा था। वह सच में अपनी बोर्ड पर उल्टा हो गया और बस मुझे जूझते हुए देखता रहा। सुरंग से निकलते ही मैंने पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश की, पर अगले ही पल उसने मेरा गला दबोच लिया। फिर बिना कोई मौका दिए उसने मुझे सीधे अंतरिक्ष में खींच लिया। बिना ऑक्सीजन में खत्म हो चुका था, बिल्कुल बेबस। यह देखकर कि मैं अब खतरा नहीं हूँ, उसने मुझे लापरवाही से पृथ्वी की तरफ फेंक दिया।